जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। दोस्तों, क्लास 10th के संस्कृत के बुक का 5 चैप्टर अपने लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके है ना पढ़ लिए हैं। ठीक है, और हमारा बारी है छठा चैप्टर पढ़ने का। ठीक है, जो हमारा छठा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय संस्काराः। मतलब कि भारत में जो संस्कार होते हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं है ना, तब से लेकर के मरने के बाद तक जो संस्कार होते हैं है ना, उन संस्कारों को पढ़ना है ना। हालांकि जन्म लेने से पहले से ही यह संस्कार होता है, ठीक है, और मरने के बाद तक चलता है। तो वो कौन कौन से संस्कार है, संस्कार कितने होते हैं, उनको हमको क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते हम लोग है ना चुटकियों में कैसे सवाल को याद कर लेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव को याद कर लेंगे कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा ना तो यूं देखते ही 1 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, और पता भी नहीं चला कि कैसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। और है भारतीय संस्कार, भारत के संस्कार, भारत में जो संस्कार है ना, भारतीय, हम लोग भारतीय हैं, इंडियन है, तो भारत के लोग कौन कौन से संस्कार मनाते हैं या कौन कौन से संस्कार करते हैं, ठीक है, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम। हमारा छठा चैप्टर है। तो अब ये जान लीजिए है ना, हम आपको हम पढ़ाएंगे ही बुक। ठीक है, बुक हमारे हाथ में है, आपको हम बुक पढ़ाएंगे ही है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये लाइन, ये शब्द क्या कह रहा है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि आपका संस्कृत का एक लाइन पढ़ दिए और हिंदी यहाँ पे पढ़ दिया करके हो गया। तो ये संस्कृत कैसा पढ़ाई हुआ है ना, लाइन पढ़िए, उसका अर्थ जानिए। ठीक है, तो हमारा संस्कार जो होता है ना, वो कुल संस्कार होता है 16। कितने होते हैं? 16। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया बिहार बोर्ड में कि संस्कार कुल कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, और इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांट दिया गया है। मतलब कि संस्कार कितने प्रकार होते हैं या कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और कुल कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, जिनको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे बुक आ रहा है, इस बुक को देखिए। ठीक है, या आप अगर बुक निकाल लेते हैं है ना, अगर आप मतलब कि हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं, बुक रखते हैं पास में, ज्यादा मजा है ना। नहीं तो बुक देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृते अन्यतमं विशिष्टयं विद्यते यत जीवने यही समय समय संस्कारानुतिष्ठा भवन्ति। क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, अन्यतमं विशिष्टयं विद्यते, यह बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। क्या है? विशिष्ट है, मतलब कि अन्य जगहों से, मतलब कोई दूसरे देश की जो संस्कृति है उससे कहीं अधिक अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा विशिष्ट है। ठीक है, अगर आप भारत में रहते हैं और कहीं और आप जाते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहाँ की जो संस्कृति है ना, जो रहन सहन है, जो तरीका है, आपको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा, आप मिस करेंगे अपने भारत की संस्कृति को। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी है, विशिष्ट है क्या भारत की संस्कृति है ना। आए क्या कर रहा है आप देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, इस समय समय संस्कारा अनुतिष्ठिता भवन्ति। अनुतिष्ठिता क्या कर रहा है, अनुष्ठान होते हैं। मतलब कि आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपका जो मुंडन होता है, कितना संस्कार होता है ना, उसमें अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होता है ना, वेद मंत्र का पाठ होता है, पंडित जी आते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। उस मंत्र में क्या रहता है सर, तो वेद होता है, वेद का मंत्र होता है, उपनिषद का मंत्र होता है ना। इस मंत्र को पढ़ना, इसी को बोलते हैं अनुष्ठान करना, यज्ञ करना। ये सारे अनुष्ठान कहाँ होते हैं, समय समय पर हमारे भारतीय संस्कार में होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं। ठीक है, जो लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रपूज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अद्य संस्कार शब्द, आजकल संस्कार शब्द, सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते, मतलब कि आजकल जो संस्कार शब्द है ना, वह व्यंग्य रूप में, हंसी मजाक के टाइप में है ना, उसका यूज किया जाता है। कैसे? तो मान लीजिए हमारा धर्म क्या है ना, हमारा जो अच्छी आदतें हैं, हमारा जो संस्कार क्या है कि हम सुबह उठे, माता पिता को प्रणाम किए, अपने से बड़े को इज्जत से बुलाएं, इज्जत से बात किए, कहीं पर किसी को देखे, मतलब देखे जो हमसे बड़ा है और इज्जतदार है, एक अच्छा इंसान है, उसको प्रणाम बोलेंगे या गुड मॉर्निंग बोलेंगे है ना। तो कहा कि ये बहुत ज़्यादा संस्कारी हो गया है ये लड़का है ना, कितना संस्कार झाड़ रहा है। माता पिता को प्रणाम किए तो देखिए लग रहा है बहुत संस्कारी बन गया है। इस टाइप का व्यंग्य रूप में यूज होता है इसका। ठीक है, मतलब कि हंसी मजाक में बहुत संस्कारी बन रहा है, ए देखो सुधर गया। और आप सुधरना चाहेंगे ना, आपको सुधरने नहीं दिया जाएगा, आप नहीं सुधर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये समाज कहता है। ठीक है, मतलब कि व्यंग्य रूप में इस्तेमाल होता है आप संस्कार शब्द का। अब उतना संस्कारी कोई नहीं है, समझे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन ये जो भारत की जो संस्कृति है ना, ये हमारा संस्कार इसको बनाता है। मतलब कि यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। भारत के जो लोग हैं, हम है, आप है, जो भी भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों के अंदर जो संस्कार है
है ना, वही इनके व्यक्तित्व की रचना करता है। यह कैसे बोलेंगे, कैसे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये उनके संस्कार पर निर्भर करता है। अरे कोई कहीं गया और किसी बड़े आदमी को गलिया दिया, है ना, गाली दे दिया उसको, ठीक है, तो क्या लोग कहेंगे कि कैसा संस्कार है इसका, है ना, इसके माता पिता इसको कैसे संस्कार दिए। देख के उंगली कहाँ उठता है, आपके संस्कार पे उठता है, समझे। तो भारत का जो व्यक्तित्व है ना, उसकी रचना कौन करता है, तो संस्कार करता है, ठीक है। आगे देखिए, विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। क्या कह रहा है कि अरे भाई, दूसरा तो छोड़ो, विदेश में जो लोग रहते हैं, निवसन्तो माने रहना, लोग रहते हैं, भारतीय जो भारत के लोग, अब ऐसा तो नहीं कि भारत के सारे लोग भारत में ही रहते हैं, भारत के कुछ लोग विदेश में भी रहते हैं, तो जो विदेश में रहते हैं भारत के लोग, भारतीय, है ना, संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वश्च, मतलब कि जो लोग भारत के, जो लोग विदेश में रहते हैं, उनमें भी भारत के प्रति, है ना, भारत को जो संस्कार है उनमें भी है, वो भी भारत के संस्कार के प्रति उन्मुख रहते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा, इंटरेस्ट होता है। मतलब कि आप देखे होंगे कि जो लोग बिहार के हैं खासकर, है ना, वो कहीं और अगर जाते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, छठ पूजा करते हैं। क्या करते हैं, छठ पूजा करते हैं। भले तालाब ना मिले तो छत पे करेंगे, ठीक है, लेकिन संस्कार को भूलेंगे नहीं, किसी भी हाल में अपने संस्कार को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। और अभी तो क्या है, फॉरेन के लोग, विदेशों के लोग, है ना, भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। मतलब कि आप सुने होंगे, अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहा था कि वृंदावन जाऊंगी मैं, वृंदावन जाऊंगी, मतलब क्या, दूसरे देश के लोग, फॉरेन के लोग, विदेश के लोग, वो भी भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। देखिए भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है, समझे। ये क्या कर रहा है आगे, कह रहा है पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। क्या कह रहा है, पाठ्यस्मिन्, आपके इस पाठ में, भारतीय संस्कार पाठ में, है ना, संस्कार का जो संस्कार है, भारत के लोग जो संस्कार अपनाते हैं, जो संस्कार करते हैं, जितने संस्कार है भारत में, उनका, है ना, संक्षिप्त, मतलब छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा छोटा परिचय दिया गया है, बहुत छोटा सा परिचय दिया गया है, समझे, भारत के संस्कार का। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि भारतीय संस्कार चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारत के जीवन में, है ना, भारत के लोगों में, है ना, ये जो संस्कार शब्द है ना, संस्कार, यह आज से नहीं है, यह प्राचीन काल से ही है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग संस्कार कर रहे हैं, चाहे कोई जन्म ले लिया तो उसका नामकरण हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, मंत्र का पाठ हुआ, यज्ञ हुआ, यह आज से नहीं हो रहा है, यह प्राचीन काल से हो रहा है, बहुत समय पहले से हो रहा है, ठीक है। जब आप लोग नहीं थे, आपके पापा नहीं थे, आपके दादाजी नहीं थे, उनसे पहले भी हो रहा है, ठीक है, बहुत दिन पहले से हो रहा है। देखिए क्या करा आगे, करा यहाँ पे, प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते अत्र ऋषीणां कल्पनासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है ना, प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, मतलब प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है ना, वह संस्कारेभ्यो जायते, मतलब कि संस्कार से ही पता चलता है कि आपके अंदर जो संस्कृति का कैसा कैसा ज्ञान है, ये आपके संस्कार से पता चलता है। आय कह रहा है अत्र ऋषि नाम, यहाँ ऋषिगण, ऋषि लोग जो थे, जो तपस्या करते थे, ठीक है, कल्पनासित, कल्पना करते हैं, क्या किए थे, कल्पना करते हैं कि यत जीवन से सर्वेषु मुख्यावसरेषु, है ना, कि यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसर पे, क्या क्या अवसर होता है, जो आप जन्म लेते हैं वो भी एक मुख्य अवसर हुआ, ठीक है, जब आपका शादी विवाह होता है वह मुख्य अवसर हुआ, है ना, जब आप मरते हैं वो भी आपका मुख्य अवसर हुआ, यह मेन मुख्य अवसर हुआ। अब बीच में बहुत सारे मुख्य अवसर होते हैं, ठीक है, चाहे आपका मुंडन हुआ, आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किए, आप पहला अक्षर लिखे, बहुत सारा मुख्य अवसर है। उन सभी मुख्य अवसर पे क्या कह रहा है, वेद मंत्र नाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ कीजिए। आप क्या कीजिए, वेद मंत्र का पाठ कीजिए, वेद को पढ़िए, ठीक है। पंडित जी जो आते हैं यज्ञ करने या पूजा पाठ करने, वो क्या करते हैं, तो एक मंत्र पढ़ते रहते हैं। उस मंत्र में क्या होता है, तो वेद मंत्र होते हैं, वे उपनिषद का मंत्र होता है, पुराण का मंत्र होता है। देखिए क्या कर रहा है, वरिष्ठा नाम, वरिष्ठ मतलब अपने से बड़े, है ना, जो लोग अपने से बड़े हैं, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद होमः परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत्। क्या कर रहा है कि आशीर्वाद लीजिए बड़े का, है ना, जो आपसे बड़े हैं उनका क्या लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम कीजिए, उनको होम कीजिए, यज्ञ कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, परिवार सदस्य नाम, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका सम्मेलन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर में विवाह का कार्यक्रम हुआ तो क्या आप अकेले कर लेते हैं, नहीं भाई, मौसी आएगी, काकी आएगी, फुआ आएगी, चाची आएगी, नाना आएंगे, दादाजी आएंगे, चाचा आएंगे, मामा आएंगे, फूफा आएंगे, सब लोग आएंगे और सब लोग एक साथ मिल करके उस संस्कार का क्या लेंगे, आनंद लेंगे, उस संस्कार को करेंगे, है ना। सब लोग का सम्मेलन होता है उसमें, है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि परिवार सदस्य ना, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अपने परिवार का भी और जो लोग मतलब कि अपने रिलेशन में हो, सब परिवार ही हो एक तरीका से, ठीक है, उन सभी का क्या होता है, सम्मेलन होता है।
या क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यहाँ पे कि तत् सर्वम संस्कारा अनुष्ठाने संभवती। क्या कह रहा है यहाँ, ध्यान दीजिए, तत् सर्वम है ना, यह जो है ना, यह सभी संस्कार जो है ना अनुष्ठाने, अनुष्ठान से होता है, मतलब कि यज्ञ से होता है, मंत्र पाठ से होता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, संस्कार महत्वम धारयंती। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एवं संस्कार महत्वम धारयंती, है ना, यह संस्कार जो है ना वो बहुत ही बड़ा महत्व धारण करती है, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है भारतीय जीवन में, है ना। किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधारण पश्च। क्या कह रहा है कि संस्कार का जो मौलिक अर्थ होता है ना, वह गुण को धारण करना होता है। क्या होता है, गुण को धारण करना, है ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, तो गुण को धारण करना, क्या गुण को धारण करना होता है। देखिए क्या कर रहा है, तो ये तो थोड़ा लंबा होता है कि गुण को धारण करना और अवगुण को दूर करना, ये होता है संस्कार का मूल अर्थ। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया है इस लाइन में कि गुण को धारण करना। देखिए आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, आगे क्या कर रहा है यहाँ पे कि अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। क्या कर रहा है कि संस्कार जो है ना वह मानवस्य, मानव का जो है ना क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने, मतलब कि दोष को दूर करना, और क्या कर रहा है गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, और गुण को अपनाना। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है, तो गुण को धारण करना और गुण को क्या करना, दूर करना, ठीक है, दूर करना होता है। आगे क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है ना, जो आपका मेन पॉइंट है ना, मेन लाइन है जिससे आपका क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट होता है कि संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। क्या कर रहा है कि संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति जन्मपूर्वाश्रयः शैशवा खट शैक्षणिकः पंच गृहस्थ संस्काराः विवाह रूप एकः मनोत्तर संस्कारस्य कः। क्या कर रहा है कि जन्म से पूर्व, पहले देखिए क्या कर रहा है, संस्कार तो आपके 5 होते हैं। क्या होता है, कितने प्रकार होता है संस्कार का, तो 5 प्रकार होता है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि संस्कार के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। पहला क्या कर रहा है, जन्म पूर्व, दूसरा शैशवा, तीसरा शैक्षणिक, चौथा गृहस्थ, और पांचवा मरणोत्तर, मतलब मरने के बाद होता है। और पहला क्या होता है, जन्म पूर्व, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ रहता है ना, उससे पहले से भी संस्कार होता है। क्या कहा, देखिए ध्यान से कि जन्म पूर्व, है ना, क्या कहा, जन्म से पूर्व भी संस्कार होता है। कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। शैशवा खट, शैशवावस्था में 6 होते हैं। आगे कह रहा है शैक्षणिक पंच, शैक्षणिक कितने होते हैं, 5 होते हैं। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जन्म पूर्व कितने होते हैं, तो सर हमारे जन्म पूर्व में है ना 3 होते हैं। शैशव में कितने होते हैं, तो हमारे 6 होते हैं। और शैक्षणिक में कितने होते हैं, शिक्षा में, तो सर हमारे 5 होते हैं, ठीक है। और गृहस्थ में तो हमारे बस 1 होते हैं, जिसका नाम क्या है, विवाह संस्कार, ठीक है। और मरणोत्तर, मरने के बाद बस 1 संस्कार होता है, जिनका नाम क्या है, अंत्येष्टि संस्कार, मतलब कि अंतिम संस्कार, समझे। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एवं खोडख, है ना, संस्काराः भवन्ति, है ना, मतलब कि टोटल कितने होते हैं, तो हमारे 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। इन सबको जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 इसमें हो गया तो 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 आपका कितना हो गया, 13, ठीक है। 13 1 14, 15, 16 हो गया आपका, ठीक है। टोटल कितने संस्कार होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है आगे, कर रहा है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम। जन्म पूर्व संस्कार में आपका जन्म से जो पूर्व संस्कार होता है ना, वो होता है गर्भाधानम, ठीक है। जब स्त्री, कोई भी औरत, कोई भी महिला, कोई भी लड़की, है ना, शादी के पश्चात, शादी के बाद गर्भ धारण करती है। क्या करती है, गर्भ धारण करती है, वो आपका पहला संस्कार होता है। मतलब कि आपके जन्म से पहले ही होता है गर्भाधानम, ठीक है। मतलब जब जन्म लेते हैं ना, उससे पहले क्या होता है, गर्भाधानम होता है, तब ना आप जन्म लेते हैं जी, है ना। तो पहले क्या हुआ, हमारा गर्भाधारण हुआ, गर्भ को वो क्या करेगी, धारण करेगी, ठीक है। यह क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पुंस्वनम सीमंतो नयनम चेती तरयो भवंती। आगे क्या कह रहा है, पुंस्वनम और सीमंतो नयनम, ये सर क्या होते हैं हमारे, तो पुंस्वन जो होता है ना, वह बच्चा जब पेट में रहता है तो कहा जाता है उस औरत को, उस महिला को कहा जाता है कि आप अच्छे अच्छे किताबें को पढ़िए, है ना, अच्छा किताब पढ़िए, है ना, महान महान इंसान के बारे में जानिए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर वो गुण आएगा, है ना, उनके अंदर गुण का है ना क्या होगा, प्रवेश होगा, ठीक है, उनके अंदर गुण आएगा। मतलब बच्चे के अंदर संस्कार का रोपण करना, है ना, बच्चे के अंदर आप संस्कार को रोप रहे हैं, जैसे आप एक पेड़ को रोपते हैं, ठीक है ना, पौधे को रोपते हैं, उसी प्रकार बच्चे के अंदर संस्कार का रोपण कीजिए, ठीक है। आगे सीमंतो नयनम, सर सीमंतो नयन क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, जब कोई महिला गर्भवती होती है, क्या होती है, गर्भवती, तो उनको प्रसन्न रखना, है ना, कि वो कैसे प्रसन्न रहेगी। और कोई औरत है ना, मतलब कि उसके अंदर गर्भ है ना, किसी औरत का अगर गर्भाधान हुआ है, मतलब वो गर्भावस्था में है, ठीक है, वह गर्भवती है, तो उसको प्रसन्न रखा जाना चाहिए। जब वह प्रसन्न रहेगी तो उसका गुण बच्चे के अंदर भी आएगा प्रसन्न रहने का।
और वो हमेशा गुस्से में रहती है, तनाव में रहती है, तो बच्चे के अंदर भी वैसा ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा सीमंतो नयनम, है ना, गर्भवती महिला को प्रसन्न रखना। ठीक है, उसमें जितने कार्यक्रम होते हैं वो सीमंतो नयनम में आता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अत्र इसमें गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा करना। ठीक है, कि जब गर्भ हुआ तो यह है ना खराब नहीं होना चाहिए, बच्चे खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम, है ना, गर्भवत्यास्य प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। क्या कह रहा है कि गर्भस्थ मतलब कि गर्भ में जो बच्चे होते हैं उससे संस्कार का रोपण करना, आपको बताएं अभी हम, है ना। गर्भवत्यास्य मतलब कि जो औरत गर्भ में रहती है, ठीक है, मतलब कि और कोई औरत है, ठीक है, वो गर्भावस्था में है, तो उसको क्या करना, प्रसन्नता चेती, प्रसन्न रखना, उसको प्रसन्न रखिए। ठीक है, प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, उनका क्या किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है। आगे शैशव संस्कार छू, तो हमारा क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से, जन्मपूर्व संस्कार हमारा खत्म हुआ। इसमें क्या था, 3 संस्कार था, गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतो नयनम। एग्जाम में आ सकता है कि गर्भाधान मतलब जन्मपूर्व संस्कार में कितने संस्कार आते हैं, तो हमारे 3 आते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम और सीमंतो नयनम। देखिए क्या कह रहा है, आय कह रहा है आपका यहाँ पे कि शैशव संस्कार मतलब कि शैशव संस्कार में, शैशवावस्था में, किस अवस्था में, शैशवावस्था में, है ना, कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जब छोटे छोटे होते हैं ना, गुरकते रहते हैं, चलते रहते हैं थोड़ा बहुत, है ना, उसको क्या करता है, शैशवावस्था बोला जाता है। तो शैशवावस्था में क्या होता है हमारा, देखिए ध्यान से, जब बच्चा जन्म लेने के बाद का बात चल रहा है। ठीक है, शैशवावस्था क्या होता है आपका, तो जन्म लेने के बाद जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, क्या कह रहा है, जात कर्म, क्या है, जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्म विदेश्यति, कर्मसोह भवंती। क्या कह रहा है कि जात कर्म, पहले तो उसको मतलब उसका जाति सिद्ध किया जाता है कि वह किस जाति का है, मतलब कि स्त्री है या पुरुष है। अब जाति मतलब ये ना समझ लीजिए कि आप कौन जाति का है, उसको वो कौन जाति का, ये नहीं, स्त्री और पुरुष, वह लड़का है कि लड़की है, पहला। ठीक है, आय कह रहा है यहाँ पे नामकरण, उसका नाम रखा जाता है कि अप्पू रखे, कि पिंटू रखे, कि चिंटू रखे। ठीक है, इसे उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, देखिए आय क्या कह रहा है, आय कह रहा है आपका निष्क्रमणम। सर निष्क्रमणम क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको पहली बार, है ना, बाहर मतलब घर से बाहर निकाला जाता है, उसको, है ना, मतलब धूप में लाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है ना, चांद के प्रकाश में लाया जाता है ना, इसको बोलते हैं निष्क्रमणम, मतलब कि बाहर निकालना, है ना, बच्चे को मतलब कि सूर्य का प्रकाश देना। ठीक है, और रात्रि में चांद का प्रकाश देना, इसको बोलते हैं निष्क्रमणम। आगे देखिए क्या कह रहा है ना, अन्नप्राशनम। सर अन्नप्राशनम क्या होता है, जब बच्चा छोटा छोटा होता है ना, तो जब पहला दाना वो खाता है, या चावल खाए, या खीर खाए, या खिचड़ी खाए, कुछ भी छोटा चीज अगर वो खाया ना, मतलब कि जलपान किया बच्चा, है ना, जब बोलता कि खाना खाना शुरू कर दिया, अभी खाएगा, अभी खाएगा, है ना, खिलाते हैं, उसको बोलते हैं अन्नप्राशनम। क्या बोलते हैं, अन्नप्राशनम बोलते हैं। आगे चूड़ाकर्म, क्या है, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मतलब होता है क्या, टकला बना देना। क्या बना देना, टकला बना देना, मतलब कि बाल को छील देना। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, कर्ण विधेश्चेति। क्या कर रहा है, कर्ण विधेश्चेति, मतलब कि अगर कोई लड़की है ना, तो उसका कान को क्या कहते हैं, यहाँ पे कान में यहाँ पे छेद किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोले, उसको हम कर्ण विधेश्चेति बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या करा, क्रमशो भवंती, यही प्रकार क्या होता है, चलता रहता है। मतलब क्रमशो भवंती मतलब क्या हुआ कि आप पहले मतलब कि नामकरण नहीं कर सकते हैं, फिर जातकर्म नहीं कीजिएगा, यह एक फ्लो में होगा। क्रमशः मतलब यही होता है कि पहले आपका जातकर्म होगा तभी नामकरण होगा, ये नहीं कि पहले आप मतलब बोलने के फ्लो में बोल दिए कि सर निष्कर्म नाम, अन्नप्राशन, जातकर्म, नामकर्म, ये गलत हो जाता है। यह एक फ्लो में होता है, क्रमशः होता है, मतलब कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो क्या आपका जातकर्म मतलब क्या हुआ, समझ गए, लड़का की लड़की। नामकरणम, नाम रखा जाता है ना, जैसे विवेक हो गया, अपू हो गया, उमर हो गया, चिंटू हो गया, पिंटू हो गया, ये नाम रखा जाता है। ठीक है, आगे क्या, निष्कर्णम, बच्चे को बाहर निकला जाता है सूर्य प्रकाश में। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, अन्नप्राशनम, बच्चा पहली बार कुछ खाता है वो। ठीक है, आगे देखिए चूड़ाकर्म, मतलब कि उसको टकला बना दिया जाएगा। ठीक है, और वो गुस्सा हो जाएगा, उसका खेत को उजाड़ दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, कर्ण विधेश्चेति, और कोई लड़की है वो, है ना, उसका जात क्या है, लड़की है, तो उसके कान में क्या किया जाता है, छेद गया था ना, बाली पहनेंगी, है ना। देखिए क्या कर रहा है, ये हमारा क्या हुआ, शैशव संस्कार खत्म हुआ। ठीक है, जिसमें कितने संस्कार थे, तो 6 संस्कार थे। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के साथ समर्थन चेती संस्कार प्रकल्पिता। क्या कह रहा है कि शिक्षा संस्कार में पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ, मतलब क्या, वह अक्षर को आरंभ करेगा। जब वह देखिए शैशवावस्था से बाहर आ गया, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो कुछ कुछ पढ़ सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, अक्षर को आरंभ करेगा, मतलब उसको हम सिखाएंगे कि देखो पहले ये एक तो है ना गोला दे दो। ठीक है, एक और यहाँ क्या कर दो, गोला दे दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, एक लकीर दे दो, ऐसे दे दो, ऐसे क्या कर दो, पेट को काट दो, ये हमारा हो गया क्या, अ। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, मतलब बच्चों कैसे कैसे सिखाते हैं, देखिए ध्यान से क्या सिखाते हैं, मुर्गी के अंडा, बाबा जी के डंडा, और क्या, कुत्ता का पूछ, और जोर से बोलो बबुआ क।
समझे, इसको क्या बोलते हैं, अक्षरारंभ करना। देखो ऐसे एक लिखते हैं, इसको बोलते हैं अक्षरारंभ करना। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, उपनयनम। सर उपनयनम क्या होता है, ठीक है, तो जब बच्चा इतना मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि वह स्कूल जा सकता है, मतलब कि विद्यालय चला जाएगा, पाठशाला चला जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या जाता है, उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है, जिसमें कि यज्ञ मंत्र का पाठ होता है, ठीक है, होम होता है, समझे, ऋषिगण आकर करते हैं। और उस समय उपनयन के पश्चात, मतलब उपनयन में भी सारा संस्कार हो गया, और उपनयन के बाद क्या, बच्चा जाता है गुरुकुल, मतलब कि गुरु के यहाँ पे जाता है। समझे, अगला क्या कर रहा है, वेदारंभ। सर वेदारंभ क्या होता है, तो गुरु के यहाँ पर जाने के बाद पहली बार बच्चा क्या करता है, वेद पढ़ना आरंभ करता है। तो सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि बच्चा वेद मंत्र का पाठ जो है, मतलब वेद मंत्र कहाँ पर जाकर पढ़ता है, तो गुरु के घर। कहाँ, गुरु के घर। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, केशांत और समावर्तन, आगे पढ़ रहे हैं अपने लोग। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहा है, पर गलता हो गया। अक्षरारंभ है, अक्षरारंभ में अक्षर लेखनम, अक्षर लिखता है, अंक लिखता है। ठीक है, च शिशु प्रारभते, क्या कह रहा है कि बच्चा क्या प्रारंभ करता है, तो अक्षर लिखना, अंक लिखना। आगे देखिए, उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवन्ति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरुना शिष्यस्य, गुरु के घर क्या, तो शिष्य का क्या होता है, आगमन होता है, मतलब कि गुरु के घर क्या, कौन जाएगा, शिष्य जाएगा। ठीक है ना, गृहे नयनम भवन्ति, है ना, गुरु के घर कौन जाएगा, शिष्य जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ से ले जाया जाता है, समझे, अभी तो नहीं, पहले के जमाने में। ठीक है, देखिए क्या करा आगे, कह रहा है तत्र शिष्य शिक्षा नियमान, वहाँ पे शिष्य जो है ना, वो शिक्षा के नियम का पालन करते हुए अध्ययन करोति, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, ते नियम, उस नियम में ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ठा, ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, जब भी कोई छात्र या छात्रा, कोई लड़का या लड़की जब गुरु के घर जाता है उपनयन संस्कार के बाद, तो उनको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है। ठीक है, इसीलिए क्या, पहले के जमाने में शिष्यों को, विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पहले जमाने में है ना, शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो यह क्या कह रहा है, प्राचीन काले शिष्य, वही बात है कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी थी, कथ्यते स्म, ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए आगे देखिए ध्यान से ना, गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करता है। मतलब कि सर है ना, शिष्य जो है वह वेद पाठ का आरंभ कहाँ करता है, तो गुरु के घर में करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, है ना। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदा नाम है ना, वेद का जो है ना महत्व है ना, मतलब कि वेद कितना इंपॉर्टेंट है, वेद को पढ़ना कितना जरूरी है, यह जो है ना प्राचीन शिक्षा, मतलब पहले जो पढ़ाया जाता था वह बहुत ही उस टाइम उसका क्या था, मान्यता था। मतलब कि वेद को पढ़ना ही पढ़ना है, वेद का बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी क्या थी, मान्यता थी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि केशांत संस्कार। अब आइए केशांत संस्कार पे, कहाँ आइए, केशांत संस्कार पे आइए। सर केशांत क्या होता है, केशांत, केश का अंत। ठीक है, मतलब कि फिर से क्या बनाएगा बउआ, तो सर फिर से बनाएगा हमारा टकला। ठीक है, देखिए ध्यान क्या कर रहा है, केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म, है ना। केशांत संस्कार मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे को, इस स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, तो सर बाल को छील दिया जाएगा, वो हमारा केशांत संस्कार हुआ। सर इसी को हम क्या बोलते हैं सर, तो इसी को गोदान संस्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं सर, गोदान संस्कार। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है, यहाँ दीजिए कि गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म। सर क्षौर कर्म क्या होता है, तो सर क्षौर कर्म भी आपका वही हुआ, बाल को हटा देना। देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि अत्र गोदानम मुख्य कर्म है, यहाँ गोदान मुख्य कर्म है, गोदान में तो सर वही हुआ आपका। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य ग्रंथ में इसका नाम क्या है, गोदान संस्कार है। किसका, तो सर संस्कार क्या बोलते हैं, केशांत संस्कार का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि संवर्तन संस्कार उद्देश्यम, है ना, शिष्यस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि संवर्तन संस्कार का उद्देश्य, संवर्तन संस्कार से उद्देश्यम शिष्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। क्या कह रहा है कि गुरु के यहाँ से जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर लेता है, जब वो पढ़ लिख के मतलब निपुण हो जाता है, क्या वो मतलब शिक्षा हुआ आपका खत्म, तो आपका बाल छील करके मतलब कि केशांत संस्कार करके गुरु के घर सुनकर क्या कर दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है। ठीक है, कि आपका पढ़ाई लिखाई हुआ पूरा, आप जाइए अपने घर, और घर जाए क्या कीजिए, तो घर जाए कीजिए शादी विवाह, जिसको हम क्या बोलते हैं, गृहस्थ संस्कार बोलते हैं। मतलब कि आप शिक्षा संस्कार बाद कहाँ जाइएगा, तो गृहस्थ संस्कार में जाइएगा। ठीक है, तो सर संवर्तन संस्कार क्या होता है, तो शिक्षा पूरी करने के बाद, है ना, पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद
स्टूडेंट क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवर्तन संस्कार बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी कीजिएगा। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कोचिंग वाला, क्या कीजिएगा आप, तो कोचिंग वाला भी क्या कीजिएगा, किसी को खोज के लाइएगा। ठीक है, तब क्या होगा, विवाह होगा, है ना, नजर से नजर मिलेगी, है ना। आप समझते आगे क्या होगा, आप खुद जानते हैं। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, आगे करा आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो संवर्तन संस्कार आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, शिक्षा अवसाने, है ना, गुरु शिष्यान, है ना, मतलब कि शिक्षा खत्म होने के बाद गुरु शिष्य को, क्या, गुरु शिष्य को उपदेश्य गृहम प्रेषयति, घर जाते समय कुछ उपदेश देते हैं। उपदेश मतलब कुछ ज्ञान की बातें बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, तो उपदेशे सुपरायण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यानम प्रमदः इत्यादि। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उपदेश में प्रायः क्या होते हैं सर, तो यथा, जैसे कि सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, कोई भी परिस्थिति हो आप सच बोलिए। ये कौन कहते हैं, तो गुरु कहते हैं। किसको, शिष्य को। कब, संवर्तन संस्कार में, जब शिष्य गुरु के यहाँ से शिक्षा पूरी करने के बाद घर जाते हैं अपना। ठीक है, क्या कह रहा है, आय कह रहा है धर्मचर, धर्म पे चलो। आय क्या कह रहा है, स्वाध्याय, मतलब कि अपने अध्ययन पर कभी क्या करो, प्रमदः, घमंड मत करो कि हम इतना पढ़ लिए हैं, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए कभी घमंड मत करना। ठीक है, इत्यादि, ये सारे क्या है, उपदेश है। अब क्या हुआ सर, तो सर पढ़ाई लिखाई अब हुआ खत्म, तो सर अब क्या करेंगे हम लोग, तब पढ़ाई लिखाई जब हो गया खत्म, तब क्या करना है, तब हमको करना है विवाह, हमको शादी करना है सर। अब ठीक है, बहुत पढ़ लिख लिया, अब हमको करना है शादी। मतलब कहाँ जाएंगे, तो सर बर्बाद होने जाएंगे, मतलब कि गृहस्थ जीवन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गृहस्थ जीवन में जाएंगे। देखिए अब गृहस्थ जीवन में क्या होता है, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद क्या करेंगे सर हम, तो हम एक गाना गाएंगे, उसमें बोलेंगे कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुमारा, या अरे यार नहीं करो, पहले पढ़ो उसका शादी कर लेना। देखो ध्यान से क्या कर रहा है कि विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के द्वारा कोई भी मनुष्य, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी लोग, है ना, कहाँ जाता है, तो गृहस्थ संस्कार में जाता है, मतलब कि गृहस्थ जीवन में चला गया वो। ठीक है, तो सर गृहस्थ संस्कार में कौन से संस्कार होते हैं, तो हमारा विवाह संस्कार होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, तो विवाह के द्वारा वो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विवाह पवित्र संस्कार, मतलब कि विवाह एक क्या है, पवित्र संस्कार है। मतः यत्र नाना विधानी, यहाँ पे नाना विधानी मतलब अनेक प्रकार के कर्मकांडानी भवंती, कर्मकांड होते हैं, संस्कार होते हैं, समझे। देखिए क्या कह रहा है, तेसु, उसमें वागदानम, सर वागदानम क्या होता है, तो नहीं समझते हैं कि लड़का वाला देखने आया, लड़की वाली देखने आई। ठीक है, और क्या आपका शादी फिक्स हुआ कि फलना तारीख को, इस दिन को, है ना, लड़का और लड़की क्या होगा, शादी होगा, है ना, शुभ मुहूर्त है, शादी नहीं टूटेगा, समझे। तो आपका है ना शादी जो फिक्स होता है ना, वो होता है आपका वागदानम, समझे। आगे मंडप निर्माणम, अब क्या होगा सर, तो मंडप का निर्माण होगा तब ना शादी होगा उसमें। देखिए क्या कह रहा है, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, है ना, आए हम बाराती, बारात लेके, देखिए आगे गाना नहीं गाइए, क्या कह रहा है कि वधु गृहे, वधु के घर, लड़की घर, वर पक्ष का स्वागत होता है, आइए आपका क्या था, इंतजार था। देखिए क्या कह रहा है आगे, वर बधियो, मतलब वर और वधु का, मतलब लड़का और लड़की का परस्परम आपस में निरीक्षणम, मतलब कि निरीक्षण होता है, बातचीत होता है ना, मतलब कि वो उसको देखेगा अपनी नज़र से, वो अपनी नज़र से उसको देखेगा, आपस में क्या होता है, कुछ वार्तालाप होता है, समझे। देखिए क्या कह रहा है, कन्यादानम, अब लड़की का जो पिता होगा वह कन्यादान करेगा, क्या करेगा, कन्यादान करेगा, मतलब कन्या का क्या कर देगा, वह दान कर देगा। ठीक है, उसके माथा पर क्या कर देगा, थोप देगा। देखिए क्या कर रहा है, अग्नि स्थापनम, भाई जब अग्नि स्थापना होगा तब ना हवन होगा, तब ना चारों तरफ से फेरा होगा, तो अग्नि स्थापना होता है। और क्या करा, पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि, क्या होगा यहाँ पे, है ना, लाजा होम होगा, पानी ग्रहणम होगा, लाजा होम मतलब कि होम हुआ, और स्वाहा, है ना, फला चिलना। देखिए क्या कर रहा है, सप्तपदी, सर सप्तपदी क्या होता है, तो 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, मतलब क्या होगा यहाँ पे, सर फेरा होगा, है ना, 7 फेरा होगा, है ना, मतलब कि हम इसको पकड़ेंगे हाथ ऐसे करके घूमेंगे, फेरा लेंगे हम, है ना। या आप ये नहीं सोचिएगा कि हमको फेरा लेने का बहुत ज्यादा शौक है, समझे, आपको भी शौक है ना, ध्यान दीजिए, वैसे मेरा फेरा हो चुका है। देखिए क्या कर रहा है, आगे कह रहा है सिंदूर दानम, उस बाद क्या होगा सर, सिंदूर का दान, मतलब हमको नहीं, तो सिंदूर का दान होगा, किसको, लड़की को। कौन करेंगे, तो लड़का करेंगे, वर करेंगे, वधु में, वधु के मांग में सिंदूर का दान, समझे। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्या बात, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजनम भवति, मतलब सभी जगह विवाह संस्कार जो है ना इसी प्रकार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसमें सिंदूरदान नहीं होगा, कोई अमीर है तो उसमें अति बड़ा सिंदूरदान होगा। अरे नहीं भाई, यह जो प्रक्रिया है ना, यह जो संस्कार है ना, वह सब में समान रूप से होता है, समझे। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो वो लड़का से शादी कर लेगा, लड़के शादी कर लेगा, नहीं भाई, वो भी लड़की से शादी करेगा, समझे। तो समान रूप से संस्कार होता है सभी जगह। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे
तदंतरम गर्भाधान आद्य, मतलब कि उसके बाद फिर से क्या होगा, गर्भाधान होगा, ठीक है। संस्कार पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति, उसके बाद फिर से गर्भाधान होगा शादी के बाद, ठीक है। वो जिसका शादी हुआ फिर से गर्भ को धारण करेगी, फिर से उनके बच्चे होंगे, उनका बच्चा का फिर से क्या होगा, वह संस्कार स्टार्ट हो जाएगा। क्या संस्कार स्टार्ट हो जाएगा, तो सर वही क्या होगा, जात कर्म, नामकर्म, निष्कर्म, मतलब क्या हुआ, यह पूर्णावृत्ति है। मतलब कि आपका हुआ, फिर आपके बच्चे को होगा, फिर उसके बच्चे को होगा, यह चलता रहता है संस्कार। तो कुल संस्कार कितने हुए, 16 हुए, जो हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि मरणादंतरम, मरने के पश्चात जब हम लोग मर जाएंगे, कितना मजा आया सुन के, ठीक है, कि जब हम लोग मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, समझे, उसके बाद क्या होगा, तो सर अंत्येष्टि संस्कार होगा, हम लोग को फूंक दिया जाएगा, समझे, है ना, हम लोग को सीधे फूंक देगा, समझे। और क्या करेगा सर, तो अंत्येष्टि। सर अंत्येष्टि क्या होता है, तो अंतिम संस्कार होता है, जब आपको चीता पे लेटा के आपको फूंक दिया जाता है, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद साथ फिर से पंडित जाएंगे और फिर से मंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि आप कहाँ जाए, स्वर्ग लोग जाए। जितने भी कुकर्म पाप किए हैं उन सबका क्या हो, पुनरावृत्ति हो, सबको क्या करे, नष्ट करे, और आप कहाँ जाए, स्वर्ग लोक जाए, समझे। देखिए क्या कर रहा है, आय कह रहा है एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपदानम संस्कार है थी। क्या कह रहा है यहाँ, ध्यान दीजिए, कह रहा है इसी प्रकार भारत जीवन में, मतलब कि भारतीय लोग का जो जीवन होता है उसमें संस्कार का क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है, समझे। हमारा भारतीय संस्कार क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखेंगे, वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो बस ऑब्जेक्टिव को देख करके बनाइएगा, है ना, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। मात्र 1 सेकंड में देखिएगा और सर कहेगा सर ये होगा, सर ये होगा, सर कुल संस्कार कितने होते हैं, सर 16 होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं, सर सेकंड संस्कार में कितने संस्कार होते हैं, सर 5 होते हैं, ससा में सर 6 होते हैं। इस प्रकार से क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे ऐसा भी संस्कृत पढ़ाई होता है, किसी दिमाग में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।